कभी कभी हम भी वीडियो। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 को। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और एक चीज मैं कहना चाहूँगा रोज की तरह आज भी, कि भाई अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर साइंस तो भाई तुम्हें कोर्स परचेज करना पड़ेगा। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 499 रुपीज़ है। ठीक है, इतना भाई शाम को तुम उड़ा देते होगे कहीं भी खर्चा पानी करके दोस्तों के साथ। कोर्स खरीद लो अगर अच्छा से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है तो। ठीक है, ओके। और ये कोर्स खरीदने के लिए क्या करना होगा, तो तुम्हें YPY पाठशाला एप्लीकेशन पे जाना होगा। और यहाँ जाओगे कैसे, तो तुम्हें इस पे जाने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा YPY पाठशाला एप्लीकेशन को, जो कि प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अगर आप नए बच्चे हो तो रजिस्टर कर लेना, पुराने हो तो सेम ID से लॉगिन कर लेना। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद देखो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक पेड क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको CS का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसका प्राइस 499 रुपीज़ ओनली है। इसका रियल प्राइस 999 है, बट अभी जो ऑफर चल रही है वो 50.05% की फ्लैट ऑफर चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको अगेन नहीं मिलेगी। तो इतने सस्ते दामों में आपको इस कोर्स को परचेज कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आप सच में सिंसियर हो पढ़ने में तो आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज मैंने अपनी एजेंडा को बात करने से पहले इसकी बात कर लिया है। एजेंडा की बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो भाई सुनो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है कमेंट, है ना। समझेंगे C++ के अंदर क्या होता है कमेंट, कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, कई बार आपने कमेंट का नाम सुना होगा, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग इसके टाइप्स के बारे में भी आज बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। फिर कुछ PYQ हैं, उसको हम लोग करेंगे। PYQ प्लस कुछ मॉडल सेट से मैंने आज क्वेश्चन लेकर के आया है। ठीक है, तो मॉडल सेट से भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल जितने लोग लाइव आए हैं, एक बार सर कब तक फ्री है, भाई फ्री बस समझ लो आप, एक दो लेक्चर और फ्री आपको मिलेगा, क्योंकि सारी कंटेंट यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराना पॉसिबल तो नहीं है भाई। ठीक है, ओके। तो आज मैं कैसा लग रहा हूँ ये भी बता दो, क्योंकि नई नई T-शर्ट आई है अपने लिए, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ भाई। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट इन C++। कि C++ के अंदर जो कमेंट होता है इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझेंगे इस पूरे कमेंट के बारे में। तो भाई अगर मैं आपको एक लाइन में चीज़ें बताऊँ ना, कमेंट कुछ नहीं है, एक लाइन है, और उस लाइन को कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है और इसी को कमेंट कहा जाता है। ठीक है जी, द लाइन विच इज इग्नोर बाई कंपाइलर दैट इज कॉल्ड कमेंट। अगर C++ प्रोग्राम में किसी भी लाइन को कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, मतलब नज़रअंदाज कर रहा है, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, कमेंट बोलेंगे। दैट्स इट, समझ रहे हो। ठीक, अब थोड़ी सी वीडियो रुक गई है भाई। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो वगैरह रुक जाया करती है ना, तो बता दिया करो। ब्लैक कलर मस्त है सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, है ना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को गुड इवनिंग। थोड़ा सा वीडियो रुक गया था भाई, है ना। तो मैं बात कर रहा था कमेंट के बारे में, कि कमेंट होता क्या है। भाई कमेंट कुछ नहीं है, प्रोग्राम के अंदर कमेंट एक लाइन होता है, और उस लाइन को कंपाइलर इग्नोर करता है तो उसी को कमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात आती है कमेंट। हम लोग समझेंगे ये कमेंट होता क्या है। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। भाई कमेंट उसको बोलेंगे जब कंपाइलर किसी लाइन को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, लिखो डिफिनेशन। क्या लिखोगे, डिफिनेशन लिखो। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करी जाए तो डिफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो,
those lines which are ignored by compiler in C++ programming are known as कमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? कमेंट क्या होता है, ये बातें तुम्हें समझ में आई? तो C++ प्रोग्राम के अंदर किसी लाइन को अगर कंपाइलर इग्नोर कर रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे? कमेंट। ठीक है जी, ओके। अब देखो कमेंट जो होता है ना भाई, ये दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। इससे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि C++ प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर अगर किसी लाइन को इग्नोर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कमेंट। तो यहाँ कंपाइलर का मतलब समझ पा रहे हो कि कंपाइलर है क्या? देखो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर की बात करूँ, किसकी? अगर मैं फर्स्ट लेक्चर की बात करूँ तो मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें समझाया है, चाहे वो कंपाइलर की बात हो या कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेज की बात हो या लैंग्वेज प्रोसेसर की बात हो, ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर नंबर 1, राइट? ओके, कुछ बातें भी देख लिया करता हूँ जो आप लोग कमेंट करते हो। गुड इवनिंग सर, मिस्टर रवि, फिर से गुड इवनिंग आपको बोल रहा हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहे हैं भैया, आज अच्छा लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम अच्छा हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक, कमेंट तुम्हें समझ में आ गई? C++ प्रोग्राम के अंदर जब भी कंपाइलर के द्वारा किसी लाइन को इग्नोर किया जाएगा, मतलब उसको अनदेखा किया जाएगा, तो उस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कमेंट बोलेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और कुछ बेसिक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ कमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट कैन यू टेल मी? सुना है कभी आपने? क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में भी ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है। रिव्यू ऑफ C++ नाम है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में ऑलमोस्ट आप वे सारी चीजों को सीखते हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है ना? तो कमेंट भी क्या है भाई? 11th का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। तो क्या आपने पढ़ा है? क्या आपने पढ़ा था या नहीं, मुझे बताओ। अगर पढ़ा था तो कमेंट करके बता दो। ZYGNX, क्या नाम रखे हो भाई, बड़ा खतरनाक। 2, चलो वेरी गुड। जो लोग बोल रहे हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग, बहुत बढ़िया। देखो मैं अभी इसको लिखा दूंगा, उससे पहले कुछ बातें समझना। पहला जो कमेंट होता है ना भाई, इसमें अगर मैं पहला नंबर कमेंट की बात करूं तो एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, है ना? डायरेक्ट यहीं पे लिखता हूँ, यहीं पे लिख लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। ब्रैकेट में लिख लो टर्बो C++ और टर्बो C7। अब बोलोगे सर ये चीजें क्यों लिखा रहे हो आप? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि C++ प्रोग्राम के अंदर दो तरीके के क्या होते हैं? कमेंट होते हैं। अब ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा है टर्बो C++ या टर्बो C7, बोथ आर सेम सॉफ्टवेयर। दो नाम होता है ना भाई एक आदमी का, वैसे सॉफ्टवेयर का ही दो नाम है, वर्जन अलग है बस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दो तरीके के क्या होते हैं? कमेंट होते हैं, है ना? 2 टाइप्स ऑफ कमेंट आर प्रेजेंट इन दी C++ प्रोग्रामिंग, बेसिकली इन टर्बो C++ और टर्बो C7। ओके, ठीक। लेकिन सर आप ये दोनों एप्लीकेशन का नाम लिए हो, मतलब अगर हम दूसरे एप्लीकेशन में कमेंट की बात करें C++ के रिगार्ड्स, तो क्या इससे ज़्यादा आते हैं? बिल्कुल ज़्यादा आते हैं, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो पहला नंबर जो आता है ना भाई, वो आता है तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट। क्या आता है? सिंगल लाइन कमेंट।
ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक, ओके। दूसरा जो आता है ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन एक और कमेंट होता है, उसका नाम है नेस्टेड कमेंट, है ना, नेस्टेड कमेंट। लेकिन याद रखना हम लोग के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टर्बो C7 या टर्बो C++ सॉफ्टवेयर के बेस पे पूछे जाते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला सपोर्ट नहीं करता। समझ आ गया बात? तो अगर तुमसे कोई बोले ना भाई कि 2 तरीके के कमेंट होते हैं, तो आप बता देना कि नहीं, कमेंट के 2 प्रकार नहीं है, और भी होते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड में, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मात्र 2 कमेंट हैं, बाकी जो हैं वो इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम लोग को टर्बो C7 या टर्बो C++ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमारे सिलेबस में मात्र 2 ही कमेंट पढ़ने हैं, एक कमेंट हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, समझ आ गई बात? बिल्कुल। तो हियर वी विल रीड ओनली 2 टाइप्स ऑफ कमेंट। फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकेंड इज मल्टी लाइन कमेंट ओनली। ठीक है, चले अब आगे बात करें एक एक करके। चलो बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल लाइन कमेंट, है ना। किसकी बात करेंगे भाई? सिंगल लाइन कमेंट की बात हम लोग करेंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट इन C++, जब हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब है कि जब भी कंपाइलर के द्वारा सिंगल लाइन को इग्नोर किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो ऐसे कमेंट को हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, ये जो सिंगल लाइन कमेंट होगी ना, इसको इस वाले सिंबल से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब सारी चीजें अगर तुम्हें समझ में आ गई हो मेरी बात को सुन करके, तो मैं इसकी डिफिनेशन भी अभी आपको दूंगा। क्रिस्टल क्लियर, चलो वेरी गुड। इसी तरीके से अपना रिप्लाई देते रहो, कहाँ फंसते हो, कहाँ समझ में नहीं आती है, तो मैं आपकी डाउट को और ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, चलो जी। दीपक शर्मा, कैसे हो आप? चलो, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई इधर फैन चल रही है, इधर घूमता हूँ ना तो बाल उड़ा के इधर कर देता है मेरा, है ना, तो थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो सिंगल लाइन कमेंट समझ में आई? जब भी कंपाइलर के द्वारा सिंगल लाइन को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। व्हेनेवर कंपाइलर इग्नोर ओनली वन लाइन इन C++ प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। वेरी सिंपल, है ना। ओके, तो अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द सिंगल लाइन कमेंट, देन हाउ विल यू राइट? लिख लोगे? मेरे हिसाब से लिख लेनी चाहिए आपको। नहीं भी लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे बच्चे थोड़े ना लिख पाएंगे, तो मैं वहां पे लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। नहीं लिख पाएंगे सर, ओके। चलो अब इसकी डिफिनेशन की बात हम लोग करते हैं। लिखो दोज लाइन, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, व्हेन ओनली वन लाइन ignored by compiler in C++ programming, it is called single line comment, single line comment। ठीक है, जब कंपाइलर के द्वारा C++ प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल लाइन को इग्नोर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, यहां लिखो, कलर चेंज कर लेता हूं भाई। ठीक, लिखो द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट इज ये। ठीक है, याद रखोगे इसको, क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से, व्हेन ओनली वन लाइन
ठीक है, यहाँ लिख लो ओनली वन लाइन। ठीक है जी, यहाँ पे छूट गया और यहाँ पे तुम लिख सकते हो व्हेन ओनली वन लाइन इग्नोर बाय कंपाइलर इन C++ प्रोग्रामिंग दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे लिख लोगे है ना, व्हेन ओनली वन लाइन इग्नोर्ड बाय कंपाइलर इन C++ प्रोग्रामिंग इट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ओके, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, बस इतना ही है इसमें। ये सिंबल याद रखना, बस ये सिंबल याद रखना। अभी इसका यूज क्या है बताऊंगा, है ना, इसका यूज क्या है बताऊंगा। चलो जी, अब हम लोग बात करेंगे मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का मतलब समझ रहे हो? मल्टी लाइन का मतलब राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को। जो बोलना है भाई, भैया, सर, बाबू, सोना, यू कैन टेल अस एनीथिंग। ठीक है, चलो ये बोल रहे हो आप डिफिनेशन में लाइन मिसिंग थी। ओके, मैंने सुधार दिया है वैसे। ओनली वन लाइन इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, है ना, मैंने लिख दिया है, लाइन छूटा हुआ था, लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बात आती है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन का मतलब समझ रहे हो? मोर देन वन, है ना, मोर देन वन लाइन। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन की जब भी हम बात करें तो उसको क्या बोल सकते हैं? मल्टी लाइन। ठीक, whenever compiler ignore the multiple line in C++ programming that is called multi line comment। वेरी सिंपल, है ना। डिफिनेशन को ना अपने शब्दों में ढालो। मैं जैसा लिखाता हूँ ऐसा रटना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चीजों को इस तरीके से समझना है कि अगर तुमसे कहीं भी बीच रास्ते में या सोते जगते हुए कहीं भी पूछ ले तो भाई तुम अपने भाषा में चीजों को समझो, ताकि उस समय तुम आराम से जवाब दे सको अपनी भाषा में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बचपन में होता था ना भाई, 4 लाइन लिख रहे हैं आंसर, रट के चल गए, पता चला भाई 5वां लाइन में क्या लिखना है भुला गए। ऐसा 12th में नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। तो चीजों को समझो और डिफाइन अपने से करना है, अपने लैंग्वेज में। ओके, वेरी गुड बच्चा। क्या नाम है आपका? ZYGNX, क्या क्या लिखे हो, खतरनाक चाइनीज जैसा। चलो जी, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके डिफिनेशन की। तो कुछ बच्चे अभी भी हैं जो क्लास 12th में आ जाते हैं बट वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते चीज़ों को, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। इसके डिफिनेशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, लिखो व्हेन टू और मोर देन टू लाइन more than 2 lines ignored by compiler in C++ programming is known as multi-line comment। ठीक है जी, ओके। जब 2 या उससे ज्यादा लाइन को कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाएगा तो उस तरह के कमेंट को हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बोलेंगे। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गई बात। Whenever compiler ignore 2 or more than 2 lines in C++ programming that is called multi-line comment। It is denoted by something like that। ऐसे समझ में आ गई बातें? बिल्कुल, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ये इसका सिंबल है। लिख देता हूं, इसी में लिखो द symbol of the symbol of multi-line comment इज, कुछ ऐसे लिखा जाएगा भाई, मैं यहाँ पे इसको इससे ले लेता हूँ और ऐसे लिखा जाएगा कुछ ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ बीच में कुछ चीज़ें लिखा हुआ रह सकता है ना, कमेंट हो गया या कुछ भी चीज़ें
ठीक, और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक, ओके जी, तो याद रखोगे ये चीजें तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ओके। तो इन शॉर्ट वे में मैं आपको पूरा का पूरा कमेंट और इसके टैप्स को समझा देता हूँ। ठीक है जी, शॉर्ट में मैं एक बार समझा देता हूँ, जो पीछे ध्यान नहीं दिया है प्लीज आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए और कान मेरे शब्दों को सुनने के लिए होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है कि C++ प्रोग्राम के अंदर जब भी कंपाइलर के द्वारा किसी लाइन को इग्नोर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कमेंट। ये जो कमेंट है दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर जो कंपाइलर है सिर्फ सिंगल लाइन को इग्नोर करता है, मतलब अनदेखा करता है, तो उस तरह के कमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब एक ऐसा कमेंट जो मल्टीपल लाइन क्या करता हो, जिसमें कंपाइलर इग्नोर करता हो। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या है कि कंपाइलर जब भी दो या उससे ज्यादा लाइन को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो उस तरह के कमेंट को हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। वेरी सिंपल, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। बात रही इसकी डिनोशन की, मतलब डिनोट कैसे करते हैं उसकी, तो देख लो कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। योर टीचिंग इज एविसम, एविसम पढ़ना नहीं आता है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा, है ना। लेकिन ये मजा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं आएगा भाई आपको, है ना। आपको कोर्स में आना पड़ेगा अगर आपको ऐसा ही मजा पूरे साल चाहिए, मतलब कोर्स कंप्लीट होने तक चाहिए तो। ठीक है, ओके। देखो भाई, अपनी ना कोई भी फी वगैरह लेने की चाहत नहीं होती है, लेकिन मान लो अगर इतना ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, स्टाफ वगैरह है, तो भाई खर्चे कहाँ से आएंगे फिर, है ना। तो ये भी देखना होता है, यही एक रीजन है। ठीक है, ओके। वैसे बहुत सस्ता है भाई, 499 रुपीज मेरे हिसाब से अभी के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो जाती है तो विद इन अ सेकेंड आप सारी चीज़ें कर लेती हो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो पता नहीं क्यों, है ना। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है, ये पता नहीं लोगों की अपनी एक नेचर है कि वो सब चीज़ में पैसा खर्चा करते हैं। लोग सब चीज़ में पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन जब उनको बात आती है ना भाई कि थोड़ी सी ज्ञान अर्जित करनी है कहीं पैसा खर्च कर करके, तो वो नहीं आते, वो इस समय सामने नहीं आते। जब उनको पता चलता है भाई ज्ञान तो अर्जित होगा लेकिन इसके लिए पैसा खर्च करना है, तब वो पीछे हट जाते हैं। और ये बहुत बड़ी खामियां है भाई, अपने ऊपर खर्च करना सीखो, देखो फिर कहाँ जाओगे। ठीक है, मैं तो बहुत करता हूँ ऐसे। चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ भाई। और हम लोग अब दोनों चीज तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्या करें, अब क्लास को एंड कर दे, थैंक यू कर दूं सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू, या कुछ और बातें करा दूं, क्वेश्चन करा दूं, बोलो, कमेंट करोगे तभी आगे बढ़ूंगा। चलो जी, बता दो जल्दी। नहीं सर, मेरी जिंदगी वाईफाई पे चल रही है। अच्छा, आप रिचार्ज नहीं कराते हो, चलो बढ़िया है। मेरा भी जिंदगी वाईफाई पे चलता है भाई। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। हम लोग सारी चीजें पढ़ ली हैं, कमेंट के बारे में कि कमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा कमेंट को किस चिन्ह से डिनोट किया जाता है, ये सारी चीजें, राइट। ओके, आ जाओ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके कुछ यूजेज हैं। ठीक है, मतलब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। भाई देखो यहाँ पे क्या है कि कमेंट टेल्स व्हाट द कोड इज डूइंग। ठीक है, जब आप कमेंट का यूज करते हो तो इसमें आप बताते हो कि कोड में क्या हो रहा है ना। कोड में आप क्या कर रहे हो, जैसे कई सारे कोड मैंने लिखा था, उसमें से मैंने आपको कुछ इस तरीके से लास्ट में, और यहाँ मान लो यहाँ पे आउटपुट लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे मान लो 6 लिख दिया, अगर 6 आउटपुट में आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस वाले लाइन में कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आउटपुट है ना वो 6 है। मतलब कंपाइल, आप प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो, है ना। कमेंट का हिंदी क्या होता है, टिप्पणी करना। जैसे यूट्यूब पे इस वीडियो को आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप कमेंट कर रहे हो, मतलब मेरी बातों को लेकर के आप टिप्पणी कर रहे हैं, है ना। ओके, प्रोग्राम में वेन एवर यू वांट टू डू टिप्पणी, तब आपको क्या करना है, कमेंट का यूज करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं अब हम लोग, पहले इसको सीख लो, है ना। यूज ऑफ कमेंट इन C++। तो C++ के अंदर कमेंट का क्या प्रयोग है भाई, तो पहला क्या बोलता है, देखो पहला बोलता है कि कमेंट्स टेल
व्हाट्स द कोड इज डूइंग। कमेंट्स हमें बताता है कि कोड में आखिर हो क्या रहा है, कोड में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या है, टू मेक कोड इजियर टू रीड। कोड को पढ़ने में ये क्या करता है भाई, आसान बनाता है, ठीक है। ओके, तीसरी अगर हम यहाँ पे बात करें यूज की, तो लिखा हुआ टू राइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कोड में आप कमेंट का यूज करते हुए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, राइट। ओके, और एक और यहाँ पे यूज मैंने बहुत ज्यादा लेकर के नहीं आया है, अब मैंने इतना ले आया है कि अगर आपसे कोई 3 नंबर में पूछ ले व्हाट आर द यूजेज ऑफ कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग, ऑन दैट टाइम यू कैन अच्छे से आप दे सको, इसलिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, लास्ट में क्या है, टू स्किप और हाइड अ लाइन ड्यूरिंग टेस्टिंग। जब आप प्रोग्राम को लिखे हो और उसको टेस्ट कर रहे हो, है ना, प्रोग्राम को अगर आप टेस्टिंग वे में राइट कर रहे हो तो उस समय आप क्या कर सकते हो, कुछ लाइन को स्किप कर सकते हो या उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दीज आर द यूजेज ऑफ कमेंट। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन और नॉट। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं और कुछ क्वेश्चन हम लोग खेलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है तुम्हारे पास, कह रहा है इन सी लैंग्वेज, ठीक है। देखो भाई सी लैंग्वेज की बात करें हम या C++ की बात करें, ठीक है, या C++ की बात करें, दोनों में ये कमेंट लगभग सेम होता है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर सी लैंग्वेज से पूछ दिया है तो, ठीक है। ओके, यहाँ क्या बोला है, इन सी लैंग्वेज विच सिंबल इज यूज्ड टू बिगिन अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंपल, सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ये तुम्हें बताना है। कैन यू सॉल्व इट, कैन यू सॉल्व इट, बताओ मुझे, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल, अभी मैंने क्या बताया, देखो कौन सा सिंबल अभी बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो देखो तो, है ना, इसी से क्वेश्चन है, देखो देख लो भाई, है ना, कहाँ है देख लो, सी नंबर में दिख रहा है ना, सी नंबर में बना लोगे खुद से, मैं नहीं बना रहा हूँ। चलो आगे आ जाओ, यहाँ क्या बोला है, विच सिंबल पेयर इज यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स इन C++। यहाँ में से कौन सा सिंबल है जिसका यूज मल्टी लाइन कमेंट को दिखाने के लिए करते हैं, ये आपको बताना है। क्या नहीं बना पाओगे, ये सब भी मैं बनाऊं? अगर ये सब भी क्वेश्चन मुझे बनाना पड़े तो भाई तुम समझ लो कि मुझे तुम शर्मिंदा फील करा रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मैंने तुम्हें समझा दिया है तो तुम्हें तुरंत खटाक से बन जानी चाहिए, है ना। ओके, चलो तो इसको खुद से बनाओगे तुम, क्या हो जाएगा आंसर, पता है ना। चलो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। C++ में अगर हम कमेंट का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है यूज करने का, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, ठीक। तो पहला चीज क्या बोला है, टू इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड। क्या तुम प्रोग्राम में जो रन होने की स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए करते हो, नहीं। टू राइट हिडन कोड, नो। टू एक्सप्लेन कोड और लॉजिक फॉर प्रोग्रामर्स, बिल्कुल। तो हम लोग कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, और उसमें कुछ लॉजिक जो होता है प्रोग्रामर के लिए, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जानी चाहिए, सी हो जानी चाहिए, ठीक है। सो सी विल बी ट्रू आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग यहाँ पे करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कमेंट इन C++, ठीक है। अगर हम C++ में कमेंट की बात करें तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है भाई, बताना है। तो पहला क्या बोला है, दे अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमेंट क्या ही अफेक्ट करेगा भाई, चीजों को और आसान बनाता है तो क्या ही अफेक्ट करेगा, नहीं, ठीक। दे आर कंपाइल्ड विद द कोड, कंपाइल कैसे करेगा भाई कोड के साथ, ये कुछ नहीं है। कैटलिस्ट का नाम सुने हो, किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट आता है ना भाई, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, वैसा ही यहाँ पे आपको कोड में कोई भी चीजें कंपाइल नहीं होगी, बस आपको समझने में मदद करता है। तीसरा क्या बोला है, दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इग्नोर करता है कंपाइलर, दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी, कहाँ से मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी ट्रू आंसर। ओके, चलो आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेक 2024 में, ठीक है, और ये रिटर्न टाइप क्वेश्चन है भाई, रिटर्न क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में, ठीक है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ठीक। तो क्या बोला है, डिफाइन अ कमेंट इन C++, व्हाई इज इट यूज,
C++ के अंदर कमेंट क्या है इसका डिफिनेशन लिखोगे, कितने टाइप के होते हैं इसको भी तुम डिफाइन कर दोगे क्योंकि 3 मार्क्स में पूछता है, और इसका एक यूज लिख दोगे या 2 यूज लिख दोगे, 3 यूज लिख दोगे, बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड वेटेज ऑफ द क्वेश्चन यू कैन राइट द आंसर बाय दीज नोट्स। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे सारे के सारे दिए हैं आपको, चाहे वो आज का लेक्चर हो या पीछे के, जहाँ से भी तुम्हें कॉन्सेप्ट मिले लिख देना है, चिपका देना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आज के इसी लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है देखो यहाँ पे, मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स अवेलेबल इन C++ एंड देयर सिंटैक्स, प्रोवाइड 1 एग्जांपल ईच। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना क्या कह रहा है तुमसे। ये क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट, वेरी नाइस बच्चा। क्या बोला है तुमसे, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स अवेलेबल इन C++ एंड देयर सिंटैक्स, प्रोवाइड 1 एग्जांपल ईच। भाई सुनो, कुछ नहीं करना तुम्हें। पहला टाइप क्या है, ईच कमेंट बोला ना, 2 टाइप्स ऑफ कमेंट में देखो, पहला क्या है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको तुम थोड़ा सा डिफाइन करोगे, और इसका सिंटेक्स में क्या, मान लो ऐसे मैंने दे दिया, ये सिंटेक्स होता है, यहाँ पे कुछ भी चीजें मैंने लिख दिया, ठीक है, दैट्स इट। दूसरा में क्या है भाई, दूसरा में है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है जी, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट में तुम्हें पता है क्या लिख सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट, अरे भाई लिखा जा। इसके सिंटेक्स की बात करें तो कुछ नहीं भाई, ऐसे लिख करके यहाँ कुछ भी चीजें लिख सकते हो तुम, ठीक है, क्या कर सकते हो, कुछ भी चीजें लिख सकते हो। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक। बाकी थोड़ा सा PYQ वगैरह देख लेना और अच्छे से, वैसे ये PYQ ही है, ठीक। तो इस तरीके से तुम आंसर कर सकते हो, बाकी डिफिनेशन खुद से लिख लेना, ठीक है। 1 लाइन एंड मल्टी, हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो, छोटा सा टॉपिक था अपने पास आज, है ना, और इस टॉपिक के अंदर मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है भाई। रोज की तरह आज मैं आपको फिर से सारी चीजें बता देता हूँ कि कोर्स कैसे ज्वाइन करें। तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, ये सिंपल सा तरीका है भाई। सबसे पहले तुमको YPY पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। इसे डाउनलोड करने के बाद अगर तुम नए बच्चे हो तो इंस्टॉल मतलब रजिस्टर कर लेना, ठीक। और अगर तुम पुराने बच्चे हो तो सेम ID से लॉगिन कर लेना, ओके, ठीक है जी। अगर इतना कर लेते हो तो तुम्हारे पास ये वाला पेज खुल करके आएगा। इसमें देखो पेड क्लासेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद देखो फर्स्ट में आपको CS का कोर्स मिल जाएगा। इसका प्राइस अभी रखा गया 499 रुपीज ओनली। अगर आप अभी परचेस करोगे तो इतना में आपको मिल जाएगा, वरना जो इसकी रियल प्राइस है वो 999 है, ठीक है जी। इसकी जो रियल प्राइस है वो कितनी है, 999 है, ठीक। अभी जो आपको ऑफर मिल रही है वो 50.05% की फ्लैट ऑफर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू सिक्योर योर मार्क्स वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन, तो आप परचेस कर लो, ठीक है, ओके। एग्जाम में अगर बहुत अच्छा नंबर तुम लाना चाहते हो भाई तो तुम्हें परचेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर तो आएंगे नहीं यूट्यूब पे। और जिनको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, मजा आ रहा है, तो भाई ये मजा तुम्हें हमेशा मिलेगा, लेकिन पेड कोर्सेज के अंदर, ठीक है। समझ आ गई बातें, बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ नहीं पढ़ाना, अब बस थैंक यू बोलना है रोज की तरह, ठीक है जी, ओके। तो बोल देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।